Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रीना Academia. Hope you all are doing good. तो आज का हमारा जो सेशन है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी पे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नेटवर्किंग पढ़ा था, क्या होता था, टाइप्स पढ़ी थी और उसके हमने कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करा था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर में हमारी जो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, तो इसको हम आज इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक पढ़ेंगे OSI रेफरेंस मॉडल, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या होती है नेटवर्क टोपोलॉजी, पढ़ते हैं। द टर्म टोपोलॉजी रेफर टू द वे ए नेटवर्क इज लेड आउट आइदर फिजिकली और लॉजिकली। टोपोलॉजी क्या होती है, एक तरीका होता है कि एक वे होता है कि किस तरह हमारा जो नेटवर्क होता है उसको स्प्रेड किया होता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो लॉजिकली हो, मतलब उसका जो अरेंजमेंट होता है नेटवर्क का वो किस तरह से किया रहता है। टोपोलॉजी कैन बी रेफर्ड एज द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। टोपोलॉजी में क्या होता है कि हम जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा होता है नेटवर्क का, ये हम पढ़ते हैं। ईच कंप्यूटर सिस्टम इन अ टोपोलॉजी इज नोन एज नोड। हर एक कंप्यूटर सिस्टम जो कि कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। ज्यादातर जो टोपोलॉजी यूज होती है नेटवर्किंग में तो वो कुछ इस तरह की है नीचे। पहली है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इट इज सच दैट देयर इज अ सिंगल लाइन टू विच ऑल नोड आर कनेक्टेड। इसमें क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है जिसके साथ ही सारे जो होते हैं कंप्यूटर वो कनेक्ट होते हैं। इट इज यूजली यूज्ड व्हेन ए नेटवर्क इंस्टॉलेशन स्मॉल सिंपल और टेम्पररी। इसमें क्या होता है, इसको यूज तब होता है जब हमारी जो इंस्टॉलेशन होती है नेटवर्क की वो बहुत ही छोटी सी हो, इजी हो और टेम्पररी अगर हमें कुछ करना हो तो उसमें हम बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। इन बस टोपोलॉजी ऑल द नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड विद द सेम सिंगल लाइन। बस टोपोलॉजी में जितने भी जो नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं वो एक सिंगल लाइन से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि ये है। यहाँ मैंने एक फिगर बनाई है, ये है हमारी बस टोपोलॉजी। इसमें क्या है, एक सिंगल लाइन है, ठीक है, ठीक है। इसका हमने नाम दिया रूटर। तो इसमें क्या है, अलग अलग जो कंप्यूटर हैं सारे क्या है, एक ही सिंगल लाइन से कनेक्टेड है। ये सारे जो कंप्यूटर है एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड है। तो ये इस तरह का जो हमारा अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। अगला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी होता है, इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी द पेरिफेरल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे नोड्स होते हैं वो एक सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हब, which rebroadcast all transmission received from any peripheral node to all peripheral node across the network। और वो जो हब होता है वो भी बाकी जो हमारे नोड्स होते हैं उनसे कनेक्ट रहता है। A star network can be explained by placing another star hub। एक स्टार नेटवर्क है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं by placing another star hub। जैसे इसकी एग्जांपल है, ये है हमारी स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक हब है, ये जो बीच में है, यहाँ से भी यहाँ हमारा एक कंप्यूटर जुड़ा है जिसको हम बोलते हैं नोड। फिर ये हो गया N2, ये N3, N4। इसमें मैंने मान लो इसमें 5 जो है कंप्यूटर इसमें इसके साथ इस हब के साथ क्या है लिंक है, यानी कि यहाँ से जहाँ जो ये सिग्नल आ रहा है इस ये हब जो है इन सब में भेज रहा है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। अगला है हमारा रिंग आर सर्कुलर टोपोलॉजी। अब रिंग और सर्कुलर नाम से पता चला कि ये किस तरह का अरेंजमेंट होगा, ये रिंग की शेप में अरेंजमेंट होगा। This topology is used in high performance network where large bandwidth is necessary। इस तरह की टोपोलॉजी को हम यूज करते हैं जहां हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट हमें होती है और लार्ज बैंडविड्थ यहाँ पे जरूरी रहता है, तो वहां पे हम इस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। द प्रोटोकॉल यूज टू इम्प्लीमेंट रिंग टोपोलॉजी आर कॉल्ड टोकन रिंग एंड फाइबर। जो प्रोटोकॉल जो रूल्स यूज होते हैं रिंग टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो होती है हमारी टोकन रिंग और फाइबर। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टोकन रिंग जो है वो किस टोपोलॉजी में यूज होती है, तो आपको याद रखना है वो रिंग जो यहाँ सर्कुलर टोपोलॉजी में यूज होती है। तो एक बार इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। इसमें एक तरह की रिंग होती है ऐसे सर्कल में, जिसमें सारे कंप्यूटर क्या होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो इस तरह का जो अगर अरेंजमेंट हो तो वो होता है हमारा रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोलते हैं उसे। अब अगला है हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। इन रिंग टोपोलॉजी डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ टोकन ओवर ए नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी में हमारा जो डेटा होता है वो टोकन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है नेटवर्क पे। तो ये भी याद रखना है कि रिंग टोपोलॉजी में डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो वो टोकन फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब
अगला है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है? इट इज आल्सो नोन एज कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी। इसको एक कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी भी बोला जाता है कि इसमें जो हर एक कंप्यूटर जो होगा वो 2 या 3 कंप्यूटर से क्या होगा, आपस में सारे एक साथ जुड़े होंगे। In mesh topology, every node has a dedicated point-to-point link to every node. mesh topology में क्या होता है, हर एक नोड की डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है हर एक दूसरे नोड से। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, ये है मैश, ठीक है। मान लो ये हमारा नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। तो इसमें क्या है, अब ये नोड है, ये N2 से भी कनेक्ट है, यहाँ N4 है, ये N4 से भी कनेक्ट है, फिर ये N1 जो N3 से भी कनेक्ट है। मतलब कि ऐसे ये जो एक जो नोड है ना, वो एक से ज्यादा नोड से भी कनेक्ट हो सकता है। N2 है, ये N1 से भी हो सकता है, N2 से भी। ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो हमारा मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। अगला है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? दिस इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर अरेंज्ड एज ए ट्री। इसमें जो हमारा नोड्स होते हैं वो ट्री की फॉर्म में अरेंज होते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये सबसे एक रूट नोड होगा, फिर इसके 2 आगे फर्दर नोड्स होंगे, फिर यहाँ पे इसके आगे फर्दर होंगे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा ये हमारा होगा ट्री, मतलब ट्री एक तरह का ट्री बनेगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नोड इन दिस टोपोलॉजी में बी डिस्ट्रीब्यूट। जो फंक्शन होता है सेंट्रल नोड का इस टोपोलॉजी में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। इस बेसिक स्ट्रक्चर इज लाइक ए इन्वर्टर ट्री। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? एक इन्वर्टर ट्री की तरह। वेयर द रूट एक्ट एज ए सर्वर। यहाँ पे जो ये पहला वाला ये क्या होगा? सर्वर होगा। और ये फिर सब नीचे वालों सबको क्या बोलेगा? सिग्नल भेजेगा आगे। इट अलो मोर डिवाइसेस टू बी अटैच टू बी ए सिंगल हब। ये क्या करता है? बड़े सारे डिवाइसेस को अलो करता है कि वो सिंगल हब के साथ अटैच इसमें हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्री टोपोलॉजी। ठीक, तो ये थे हमारे 5 हमने टोपोलॉजी जो कि हमने डिस्कस कर ली। तो इसको याद रखना, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पाए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला जो है ये हमारा OSI रेफरेंस मॉडल, जिसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका फुल नेम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो नेटवर्किंग में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और ये जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किस तरह से पूछे जाते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूजर इन अ नेटवर्क। मतलब कि 2 यूजर जो कि नेटवर्क पे हैं तो उनके बीच जो है ये क्या है, फॉर कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। OSI रेफरेंस हमारा जो मॉडल है ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। In 1983, the International Standard Organization (ISO) published a document called Basic Reference Model for Open System Interconnection। 1983 में जो ISO है उसने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसको बेसिक रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। किसके लिए? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए, जो कि विजुअलाइज करेगा नेटवर्क प्रोटोकॉल एज ए 7 लेयर की। जो ये जो मॉडल क्या करेगा कि जो नेटवर्क के जो रूल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मतलब विजुअलाइज करेगा उनको, ठीक है, कि वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं। कि अगर एक लेयर से दूसरी लेयर जाना है तो उसको क्या रूल फॉलो करने हैं, दूसरी से तीसरी जाना है तो उसको क्या रूल फॉलो करने हैं। तो ये सारा हमारा OSI मॉडल 3 लेयर में इसको जो डिस्क्राइब किया गया है। एग्जाम में पूछे हैं कि OSI मॉडल में बताओ कितनी लेयर्स हैं, तो उसमें क्या थी? 7 लेयर्स होती हैं। OSI is a layered framework for the design of network system that allow communication between all type of computer system. It is mainly consist of 7 layer across a network. तो इसमें कितनी 7 लेयर्स जो है वो रहती हैं। तो डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो इसका जो हम पढ़ेंगे, जो ये लेयर हैं 7 लेयर्स जो है OSI मॉडल की और उसके फंक्शन को, वो हम बॉटम टू अप पढ़ते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हम इसको पढ़ेंगे। कि सबसे पहले बॉटम लेयर को पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। और टॉप वाली जो होती है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है, यानी कि फिजिकल लेयर हमारी पहली लेयर होती है, डेटा लिंक हमारी दूसरी होती है, नेटवर्क लेयर हमारी तीसरी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर 4th होती है, और सेशन लेयर हमारी 5th होती है, और प्रेजेंटेशन लेयर 6th, और लास्ट वन जो है वो है एप्लीकेशन लेयर। तो इसको हम बॉटम टू अप पढ़ेंगे। तो पहले जो लेयर है वो है हमारी फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर में आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि बताओ फिजिकल लेयर में कौन सा जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो यूज होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है वो होता है हब, एक होता है रिपीटर,
और एक होती है केबल। तो ये सारे हमारे फिजिकल लेयर पे यूज नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो यूज होते हैं। तो क्या होती है फिजिकल लेयर, पढ़ते हैं ये क्या करती है, इसका क्या काम रहता है फिजिकल लेयर का, कि मेक ए ब्रेक एंड ब्रेक कनेक्शन, मतलब कनेक्शन को बनाना और तोड़ना, वोल्टेज को डिफाइन करना और डेटा रेट्स को डिफाइन करना, कन्वर्ट डेटा बिट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डेटा बिट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना, डिसाइड करना कि वेदर जो ट्रांसमिशन है वो सिंपलेक्स है कि हाफ ड्यूप्लेक्स है, क्या है ये कि फुल ड्यूप्लेक्स है। तो ये क्या करेगा, ये सारे जो काम देखेगा वो देखते हैं हमारा फिजिकल लेयर, राइट। और फिजिकल लेयर में जो यूज होते हैं हमारा, मतलब कि यहाँ पे बिट का यूज होता है, यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे बिट का यूज होता है। फिर क्या होता है, ये जो फिजिकल लेयर है, अब ये यहाँ पे इसका काम हो गया, फिर ये सारा चेक करके, ये जो सारे हैं इसको चेक करके फिर ये अगली लेयर पे भेजेगा जो कि हमारी डेटा लिंक लेयर, जिसमें हम बोलते हैं एमएसी स्विच, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल स्विचेस। तो डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, ये क्या करती है, यहाँ से जो नीचे से जो इसको डेटा आया होगा उसको क्या करेगा, ये साइनोक्रोनाइज करेगा, एरर देखेगा कि उसमें कोई एरर है, उसकी करेक्शन करेगा। फिर क्या करेगा, जो यहाँ से उसको मैसेज आए होंगे, यहाँ से बिट में आया था ना, ये जो बिट इसने यहाँ पे भेजे थे, ठीक है, बिट इसने इसके पास भेजे थे, तो फिर इन बिट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको ये फ्रेम में कन्वर्ट करके फिर आगे ये भेजता है। तो ये एग्जाम में ये तो पूछेगा कि हाँ बताओ फ्रेम जो है वो किस लेयर में यूज होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए डेटा लिंक में लेयर में होते हैं, बिट्स जो होते हैं वो हमारे फिजिकल लेयर में होते हैं। और एक बात जैसे हमने पढ़ा कि फिजिकल लेयर में हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, वो हब, रिपीटर और केबल यूज होते थे, तो ऐसे ही डेटा लिंक लेयर में हमारा जो यूज होता है वो हमारा होता है स्विच और दूसरा होता है ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस लेयर में कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो डेटा लिंक लेयर में हमारा स्विच और ब्रिज का यूज होता है। ये इसका मैंने बता दिया, इसका क्या काम रहता है, इसका ये काम रहता है। फिर जो ये फ्रेम जो कन्वर्ट करता है, फिर ये फ्रेम जाते हैं इस लेयर पे, यानी कि जो कि हमारी नेटवर्क लेयर, इसको आईपी हम भी कहते हैं। आगे है, इसमें क्या होता है, ये इस लेयर का क्या काम है, राउटिंग ऑफ द सिग्नल करेगा, डिवाइड करेगा जो आउटगोइंग पैसेज को पैकेट में, टू एक्ट एज ए नेटवर्क कंट्रोलर फॉर राउटिंग डाटा। अब जो ये फ्रेम जो आए होंगे ना, इसको वो कन्वर्ट कर देगा फिर किसमें, पैकेट्स में, यानी कि पहले यहाँ से बिट गए, बिट यहाँ तक के बिट को डेटा लिंक लेकर उसमें कन्वर्ट कर दिया फ्रेम में, अब फ्रेम ऊपर गए तो फ्रेम को कन्वर्ट कर दिया नेटवर्क लेयर में, किसमें, पैकेट में। तो अब ये पैकेट जो है वो अपर लेयर पे जाएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर ये सारा देखेगी इसमें, और फिर जाके अपना जो डेटा है वो ऊपर वाली ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजेगी। तो ये भी याद रखना कि नेटवर्क लेयर में हमारा जो डिवाइस यूज होता है वो होता है हमारा राउटर, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे यूज, इसका होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो होता है राउटर। फिर हमारे पैकेट्स ऊपर चले गए ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इट डिसाइड वेदर ट्रांसमिशन शुड बी पैरेलल और सिग्नल। अब ये डिसाइड करेगी जो ट्रांसमिशन है वो पैरेलल होगी या सिंगल पाथ में होगी। मल्टीप्लेक्सिंग, स्प्लिटिंग और सिगमेंटिंग द डेटा टू ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग पैकेट फिल्टरिंग। तो ये सारा फंक्शन किसका है, ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ पे आपको पूछिए स्प्लिटिंग के बारे में, सेगमेंटिंग द डेटा, तो ये डेटा को तोड़ना, तो ये कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। जैसे हमें यहाँ से पैकेट आए थे ना ऊपर, पैकेट, तो ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, उन पैकेट को ब्रेक कर दिया, उसको क्या कर दिया, उस पैकेट को उसने ब्रेक कर दिया, और फिर जाके वो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है फिर क्या कर देगी, ये इन यूनिट्स को ऊपर से अगली लेयर पे भेज देगी जो कि है सेशन लेयर। अब ये भी पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा कौन सा जो यूज होता है नेटवर्किंग डिवाइस, तो वो होता है हमारा गेटवे। यहाँ पे भी गेटवे यूज होता है, और अपर वाली जितनी भी लेयर्स हैं सारी, उन सब में गेटवे यूज होता है, ठीक है। ये सिंपल आप याद रख लो कि टॉप की जो चार जो लेयर होती हैं, 7, 6, 5 और 4, उस सब में गेटवे का यूज हम करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी गेटवे यूज होता है और यहाँ पे भी गेटवे का यूज होता है, यानी कि गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस का यूज होता है। तो हम यहाँ थे, यहाँ पे क्या किया, पैकेट्स आए, पैकेट्स को इसने ट्रांसपोर्ट लेयर में इसमें ब्रेक कर दिया, तो ये सारे इसके फंक्शन है। फिर ऊपर पहुंच के हम इस पे सेशन लेयर पे, तो सेशन लेयर क्या करती है, टू मैनेज एंड सिंक्रोनाइज कन्वर्सेशन बिटवीन टू सिस्टम, इट कंट्रोल लॉगिंग ऑन एंड ऑफ, यूजर आइडेंटिफिकेशन, बिलिंग एंड सेशन मैनेजमेंट। तो ये सारे जो फंक्शन है, यानी कि मैनेज करना, सिंक्रोनाइज करना कन्वर्जन को दो सिस्टम के बीच में, मतलब कंट्रोल करना ऑन ऑफ, यूजर आइडेंटिफिकेशन, तो ये सारे हमारे काम है किसका, सेशन लेयर का।
फिर ऊपर की जो लेयर है वो है हमारी, यहाँ मैंने बता दिया नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है यहाँ पे गेटवे। फिर ऊपर वाली लेयर है हमारी जो कि है प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब प्रेजेंट करके देना, जिसको हम डेटा फॉर्मेटिंग भी यहाँ होता है, ठीक है, इसको ये इसमें होता है। अगला है, इसमें क्या करते हैं, इट वर्क एज ए ट्रांसलेटिंग लेयर दैट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यहाँ भी आपको पूछा, ये ट्रांसलेटिंग लेयर है, यहाँ से जो डेटा आएगा उसमें वो कन्वर्ट कर देगी, और इसका काम जो है वो इसका इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का। देखो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे आपको कि बताओ OSI की कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं। अगर डीपली देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से ये इस तरह से बनते हैं कि प्रेजेंट लेयर में क्या होता है, आपको बोल देंगे कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इस तरह के आपको बड़ा सा सेंटेंस दे देंगे, तो बताओ ये किस लेयर पे परफॉर्म होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन लेयर में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, सेशन लेयर में क्या होता है, ऑन ऑफ बिलिंग आइडेंटिफिकेशन, ये सारा सेशन लेयर में होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये स्प्लिटिंग डेटा होता है। ऐसे नेटवर्क लेयर में क्या होता है, पैकेट्स को और पैकेट्स में हमारा जो डेटा डिवाइड होता है। तो इस तरह जैसे जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। और एक थिंग और की, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि किस लेयर में कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे थे, यहाँ पे होता है हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अगला है हमारा एप्लीकेशन लेयर, जो कि है यूजर की, यूजर जो है वो किस तरह को इंटरफेस देखेगा। तो ये होती है हमारी सबसे एप्लीकेशन लेयर। इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, रीट्रांसफॉर्मिंग फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉगिन पासवर्ड, चेकिंग, पैकेट फिल्टरिंग। तो अब क्या, अब हम पहुंच के मतलब जो मेन वो थी हमारी इंटरफेस था, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉगिन पासवर्ड चेकिंग पैकेट फिल्टरिंग, तो ये सारा क्या होता है इस लेयर पे परफॉर्म होता है। और यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस जो होता है वो गेटवे का यूज होता है। तो ये था हमारे 7 लेयर्स जो कि थी हमारी OSI मॉडल की, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है, और किस लेयर पे कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है और किस लेयर का क्या फंक्शन है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा OSI मॉडल और नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना, और जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो भी हमने पढ़ा, 2 चैप्टर में 2 पार्ट में हमने नेटवर्किंग को पढ़ा, तो उसके हम अगली वीडियो में MCQ प्रैक्टिस सेशन करेंगे कि आपने क्या सीखा क्या पढ़ा, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो लेक्चर वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर टुडे।